क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सैकड़ों लोगों का हत्यारा हो, जिसके गले में इंसानों की उंगलियों की माला हो, वो भी संत बन सकता है? क्या एक निर्दयी डाकू भी करुणा और शांति का मार्ग अपना सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ये उस डाकू की सच्ची गाथा है जो एक दिन भगवान बुद्ध के सामने पड़ा और उस दिन सब कुछ बदल गया। ये कहानी है अंगुलीमाल की, जो राक्षस से महासंत बन गया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्टोरीज में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अंगुलीमाल और बुद्ध, एक राक्षस का संत बनना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मगध राज्य में एक विशाल जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता था। नाम था अंगुलीमाल। वह इतना भयानक था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उसकी तलवार से अब तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके थे। वह हर व्यक्ति की एक उंगली काटता और उन उंगलियों से अपने गले में माला बनाता था। उसी वजह से उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। लेकिन कोई जन्म से डाकू नहीं होता। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक, एक होशियार, शांत और आज्ञाकारी लड़का। वह गुरुकुल में सबसे आगे था। गुरु भी उस पर गर्व करते थे, लेकिन उसके साथी उससे जलते थे। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक तुम्हारी पत्नी को गलत नजर से देखता है। गुरु का मन बदल गया। गुरु ने अहिंसक से कहा, तेरी शिक्षा तभी पूरी मानी जाएगी जब तू 100 लोगों की उंगलियां काट कर लाएगा। अहिंसक स्तब्ध रह गया, पर गुरु की आज्ञा को कैसे टाले? समाज ने जब उसे त्याग दिया तो वह जंगल में चला गया। धीरे धीरे वह बन गया राक्षस। उसका चेहरा बदल गया, आंखें नफरत से भर गईं। वह अब लोगों को मारने लगा। हर शव से वह एक उंगली काटता और अपनी माला में जोड़ता। देखते ही देखते उसकी माला में 99 उंगलियां हो गईं। सिर्फ एक बची थी। राजा ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन कोई उसके पास तक न पहुंच सका। लोग डर से गांवों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। तब लोग पहुंचे भगवान बुद्ध के पास। उन्होंने कहा, प्रभु, यह राक्षस हमारे जीवन का अंत कर देगा, कृपया कुछ कीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से उठे और बिना किसी हथियार के अकेले उस जंगल की ओर चल दिए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, वह चौंक गया। कोई अकेला बिना डर के मेरी ओर आ रहा है, वह चिल्लाया, रुक जा। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। शांति से, सहजता से धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। जैसे जैसे वह दौड़ता, बुद्ध और दूर होते लगते। थक कर वह चिल्लाया, मैंने कहा रुक जा, तू क्यों नहीं रुक रहा? बुद्ध रुके, मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। कैसे रुक गए? आप तो चल रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा से, क्रोध से, घृणा से बहुत पहले रुक गया था, लेकिन तू अब तक दौड़ रहा है नफरत की आग में। अंगुलीमाल के भीतर कुछ टूटा, ऐसा कुछ जिसे उसने वर्षों से छिपा कर रखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तलवार फेंक दी, अपने घुटनों पर गिर गया और बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तू अब भिक्षु बन सकता है। गांव के लोग जब ये दृश्य देख रहे थे तो स्तब्ध रह गए। जिससे वे डरते थे वही अब भिक्षा मांग रहा था। कुछ लोग कहने लगे, प्रभु, यह तो हत्यारा है, ये कैसे संत बन सकता है? बुद्ध बोले, जब अग्नि शांत होती है तो वह राख बन जाती है और राख से भी अंकुर फूटते हैं। अंगुलीमाल अब गांव गांव जाता, लोगों से माफी मांगता, सेवा करता और बुद्ध का नाम लेता। उसने अपना शेष जीवन शांति और करुणा में बिताया। एक राक्षस अब सबसे बड़ा संत बन चुका था। हर दिल में एक चिंगारी होती है, बस जरूरत होती है किसी बुद्ध की जो उसे रोशनी बना दे। परिवर्तन संभव है हर किसी के लिए।